आज मैं आपको सुनाने आया हूँ एक सेठ की कहानी। सेठ जिसको आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ताज्जुब में था। मैं सोचता था इनके पास 10-10 करोड़ रुपए फंडिंग के लिए कहाँ से आते हैं। ये लोग तो 50 लाख रुपए किसी ऐरे गहरे सड़क छाप को भी पकड़ा देते हैं। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और जो मुझे मिला मेरी आंखें फट गई। चलते हैं इस पूरी स्कैंडल की तरफ, जानते हैं कि ये पैसे कैसे कमाते हैं और इसके अंदर बचत कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर 30 से 35 करोड़ टैक्स लग जाता है। और अगर एक सेठ 100 करोड़ कमाता है तो इसका मतलब है उसको 30 से 35 करोड़ हुकूमत को देने पड़ते हैं, जो कि लाजमी सी बात है, उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो मुझे आप बताएं इसको बचाने का तरीका क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसको बचाया जाता है फंडिंग अकाउंट्स के जरिए। फंडिंग अकाउंट्स क्या होता है? जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता और इसी तरीके से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। नसीम रमजान की सहरी फिश मंदी, ये 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए आप दोनों के लिए भाई जाओ शॉपिंग करो। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फलाही काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनके तरीकेकार हैं वो मेरी समझ से बालातर है। ये तो हो गई सेठ की कहानी। अब चलते हैं सिंध के उन इलाकों की तरफ जिनको तो फंडिंग मिल ही नहीं पाती, अगर मिल जाती है तो पर्दे के पीछे रहती है। सिंध के कराची के अलावा और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीब तबका बहुत पाया जाता है, लेकिन आज तक उनका कोई नामो निशान हमें मिला ही नहीं। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ कराची में ही बांटा जाता है? इफ्तार ड्राइव या फिर दस्तरखान, ये तमाम की तमाम फैमिलीज बैठी हुई हैं, यहाँ पे सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं। या फिर हम राइडर को कॉल करके बोलते हैं आए आपके लिए हमारे पास इनाम है, और उनके हाथ में 5 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं। अगर गैर शादीशुदा तो 1 लाख रुपए। ये 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए आप दोनों के लिए भाई। ऐसा क्यों होता है कराची के अंदर? आइए जानते हैं आज के इस तबसरे में। अभी मैं आपको सुनाता हूँ एक गरीब की कहानी। हम उसका नाम रख देते हैं अयान। अयान सुबह उठता है, वो यही सिंध में रहता है, ठट्टा के करीब। वो उठ के सुबह देखता है उसके घर पे खाने को नहीं है, लेकिन उसके पास हिम्मत होती है। वो बस पकड़ता है और बहुत शान से कहता है मैं जा रहा हूँ कराची। अब वो कराची क्यों आ रहा है? 2 मिनट के लिए हम ये सोच में पड़ जाते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो दस्तरखान, ये जो कॉल करके बुलाना, पैसे देना, ये सारी चीजें ये सब आपस में लिंक्ड है। वो कराची के स्टेशन पे उतरता है, वो उतर के पहुंचता है डायरेक्ट सिग्नल पर। सिग्नल पर कहता है मेरे घर पर छोटी छोटी बेटियां हैं, मुझे पैसे दे दो। मेहरान वाला उसको 10, कोई उसको 20, कोई 100 और फॉर्च्यूनर वाला तो 1000 भी पकड़ा देता है। यूं उसके पास 15 से 20 हजार रुपए दिन का बन जाता है। इतना तो कोई मास्टर्स वाला नहीं कमाता। और 15 से 20 हजार जब उसके पास दिन का बन रहा है और 3 वक्त का खाना जेडीसी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो जाता है, या फिर छिपा दस्तरखान पर दस्तयाब होता है, या फिर सैलानी के करीब होता है, तो फिर उसके पास पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। और यूं वो वहां पे भीख मांगते मांगते अपने हजारों गज के मकान बना लेता है। और हमारे जैसा आम मिडिल क्लास इंसान सिर्फ उनको देखकर ये सोचता रहता है कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें ना मिला। अभी तक हमने जाना सेठ कैसे कमाता है, अकाउंट में कैसे आता है, बांटा कैसा जाता है और गरीब कराची कैसे आता है। अब हम जानते हैं इनकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी के बारे में। छिपा सांप के घर घर जाकर फट्टे सॉल्व कराने की किस्से आपने और मैंने तो जरूर सुने होंगे। कभी केक पर नाम लिखवा देना, छिपा सांप की तरफ से बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट का की गई है। कभी किसी बच्चे को लौंडेबाजी से बचा लेना। ऐसे बड़ी उम्र के लड़के आपको अपने दोस्त नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे। आप मुझे ईमानदारी से बताएं
कि ये जो इनकी सारी हरकतें हैं, क्या ये सही हैं? क्या इनसे इनकी इज्जत बनती है? बिल्कुल नहीं, उल्टा मजाक और मीम्स ही बनती हैं। जब इनकी प्रेजेंस ऑनलाइन बन जाती है तो इनके पास डोनर्स भी खुद आते हैं। अभी फिलवक्त अगर मैं देखूं तो इनके अकाउंट पर 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं तकरीबन, और इनको अब ये करने में शर्म भी नहीं आती क्योंकि इसके अंदर इनको अच्छी खासी इंगेजमेंट मिल जाती है। खैर, ये तो हो गई इनकी सोशल मीडिया विजिबिलिटी की बात। अब जरा बात करते हैं इनके बीच के घपलों की। आप मुझे एक बात बताएं, एक ऐलान होता है कि आज रात मैं खिलाऊंगा 60,000 लोगों को खाना। हम कहते हैं वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं, अगर वहां पर 60 की जगह 40,000 बंदा बैठा है, 40 तो ज्यादा बोल दिया, 20 भी बैठा है, तो आप और मैं गिनने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते भाई। हमें तो 10,000 भी अगर दिख जाए तो हम बोलेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा है। कराची के स्टेडियम के अंदर भी मैक्सिमम कैपेसिटी 25 से 30,000 लोगों की है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हुजूम होता है। और जब ये लोग बोलते हैं कि हम 60,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो दर हकीकत ये सिर्फ 10 से 20,000 लोगों को खिलाते हैं, और बाकी 40,000 लोगों का पैसा आगे आप बेहतर खुद जानते हैं। हमें तो मेहनत करके कमाने का हुक्म है। हजरत मरियम का वाकया आपको और मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि कैसे उन्होंने दरख्त को हिलाकर अपने लिए खजूरें गिराई थी, और यहाँ पर कमर हिलाने पर बाइक मिल जाती है। इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता, मुझे मेरी फैमिली बहुत अजीज है। अभी के लिए अब हम चलते हैं रमजान ट्रांसमिशन की तरफ। शान रमजान के बारे में आपने और मैंने तो जरूर सुना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और दूसरी तरफ जीतो पाकिस्तान, शान इल्म शान रमजान का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जहाँ पर 3 लोग मुख्तलिफ सवालों के जवाबात देते हैं जिनकी वजह से उनको पॉइंट मिलते हैं। और दूसरी तरफ जीतो पाकिस्तान, 7 का टेबल सुनाओ, बाइक ले जाओ। शान इल्म में जो सेकंड आया उसको पढ़ा दिया गिफ्ट हैम्पर। लास्ट ईयर मैं भी शान इल्म का रनर अप था। 60 से 70 हज़ार रुपया लगाकर मैं लाहौर से कराची गया। 6 से 7 महीने मैंने प्रेपरेशन की थी, और जब मैं रनर अप आया तो मुझे क्या मिला? मुझे LED भी नहीं मिली, मुझे एक गिफ्ट हैम्पर दे के रुखसत कर दिया गया। और जीतो पाकिस्तान में जो तैयार होकर आता है उसको बाइक दे दी जाती है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जब ये चल रहा होगा तो लोग तो एहसासे कमतरी का शिकार हो जाएंगे। एक तरफ अली जो दिन रात काम करके 5 साल के अंदर ऑल्टो खरीदता है, और दूसरी तरफ अयान जो जाता है जीतो पाकिस्तान और लेकर आता है BYD का डाला। अब मुझे बताएं, आवाम एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होगी तो और क्या होगी? इसके अलावा भी कई किस्से रमजान ट्रांसमिशन के, वो हम जानेंगे किसी और तबसरे में। इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और तबसरे में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।